फिटकरी पर नाम लिख करके जला दें, आपका शत्रु दया की भीख मांगेगा, आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब बात नहीं बन पा रही है और आप कितना भी झुकने की कोशिश करें लेकिन शत्रु आपकी ज़िंदगी में कांटे ही चुभा रहा है, आपका जो चलता चलाया बिजनेस है वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि शत्रु जो है उस पर घात लगा करके बैठा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर शत्रु घात लगा के बैठा है और उस प्रॉपर्टी को शत्रु हथियाना चाहता है, यानी कि शत्रु आपके जीवन में भूचाल मचाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी बहू बेटी पे बुरी नज़र डालता है, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो उसे खत्म करना चाहता है, या आपकी कोई जॉब चल रही है, नौकरी चल रही है तो उससे ईर्ष्या करता है कि ये व्यक्ति जॉब से कैसे पैसे कमा रहा है, इसको बंद करो। तो दोस्तों ऐसे ही कई तरीके होते हैं जिनके कारण शत्रु जो है हम पर टूट पड़ता है और शत्रु जो है हमसे ईर्ष्या करता है। दोस्तों आज कलयुग के समय में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो वो शत्रुता पर उतर इसलिए आता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तरक्की करते चले जाते हैं। आज का व्यक्ति किसी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो इतना ज़्यादा शत्रुता कर लेता है कि तांत्रिक के पास जाकर के कुछ क्रिया कराया करवा देता है और उसे क्रिया कराया करवाता है, जिसके कारण कि जीवन में कभी भी आपकी तरक्की नहीं हो पाती है। तो दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को किया जाएगा, कैसे इस प्रयोग को करें, किस तरह से ये टोटका किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना न भूलें, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम यदि आप लिखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब उपाय पे आते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको उपाय करना है। तो देखिए ये उपाय आपको शुक्रवार शनिवार को करना है, यानी कि 2 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को करें, है ना। आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आपका शत्रु जो है वो दोस्तों ये मानिए पागल होके बर्बाद होके घूमेगा, यानी कि पागल बर्बाद हो जाएगा आपका शत्रु, कहीं का नहीं रहेगा, किसी भी लायक नहीं बचेगा। और यानी आप पर कुछ किया कराया करवाता है तो आप पर भी किया कराया करवाना शत्रु जो है वो बंद कर देगा। तो दोस्तों किस तरह से इस वीडियो को, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको लाना है दोस्तों फिटकरी। अब दोस्तों देखिए फिटकरी जो होती है वो क्या काम आती है। फिटकरी जो है वो तंत्र क्रियाओं में बहुत ज़्यादा काम आती है। नज़र उतरते हैं तो नज़र भी फिटकरी उतार देती है। पानी को यदि साफ़ करना होता है, पानी में जो मेल जमा होता है, पानी में जो गंदगी जमा होती है, उसको यदि आप फिटकरी को घोल दिया जाए तो वो जो मेल है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, यानी कि पानी के अंदर छुपी गंदगी तक को फिटकरी जो है वो ख़त्म कर देती है। तो ये इंसान जो परेशान हो गया है, जो टोने टोटकों से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने जीवन में किस तरह से अमीर बनेगा और वो अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ेगा इन सारे शत्रुओं को खत्म करते हुए। दोस्तों फिटकरी का प्रयोग तंत्र शास्त्र में तांत्रिकों द्वारा किया जाता है और तांत्रिक क्या करते हैं कि फिटकरी के प्रयोग से गलत उपाय करते हैं, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल सही उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि तांत्रिक किसी के बुरे के लिए करते हैं और हम हमारे भले के लिए उपाय को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस उपाय को करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये उपाय यदि आप करें तो किसी आपसे छोटी मोटी रंजिश के लिए ना करें। यदि आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी है, आपका दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, आपकी जान पर ही बनाई हो, तब जा करके इस उपाय को करें, अन्यथा किसी निर्दोष पर इस उपाय का करने का प्रयत्न ना करें, ठीक है। चलिए दो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बाजार से फिटकरी लानी है। दोस्तों फिटकरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, देखिए फिटकरी इतनी बड़ी हो कि ये आपकी हथेली पे आ जाए। देखिए हथेली जो है, हथेली पे आ जाए मतलब आधी हथेली पर, यानी कि आपकी जो पूरी हथेली है उसमें से आधी हथेली फिटकरी कवर कर ले, इतनी बड़ी फिटकरी आपको लेनी है। ज़्यादा बड़ी फिटकरी लेने की कोशिश मत करना दोस्तों। इसमें मैंने क्या कहा आपसे, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं लेना। जैसे मैं आपको साइज बताऊँ तो आपको 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है ना। मैंने इंच के हिसाब से बता दिया। अब दोस्तों इस फिटकरी पर आपको करना क्या है। दोस्तों देखिए अब आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, किसी एकांत में, अपने घर में कोई एकांत स्थान ढूंढ लीजिए, वहाँ पर आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। सुबह करना है कि शाम को, तो इसमें इसका यह है कि आप सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रयोग को रात को 8 बजे के बाद किया जाए तो इस प्रयोग की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। यानी कि ये प्रयोग करने पर, ये उपाय करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स, यानी कि इसके जो फायदे हैं वो रात्रि में ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए रात के समय इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप करना क्या है, आपको
आप अपने सीधे हाथ में फिटकरी लेंगे। आप एक जगह पर बैठ जाएंगे। आप इसको पलंग पे भी कर सकते हैं, पलंग पे बैठ के, टेबल कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, या नीचे ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इस उपाय को करें तो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, ठीक है ना, और दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इस फिटकरी को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में फिटकरी को रख लेने पर मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है, जो भी आपका शत्रु हो। अब जैसे मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है, तब तो आप शत्रु के बारे में सोच लेंगे। लेकिन यदि आपको अपने शत्रु के नाम ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, यानी कि गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और उनके बारे में आपको सोचना है, तो यदि आपको यही नहीं पता कि आपके गुप्त शत्रु कौन है ना, क्योंकि नहीं पता रहता ना, गुप्त शत्रु का थोड़ी पता रहेगा इंसान को, तो आप क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके आपके साथ जो भी बुरी बुरी घटनाएं हुई है, मान लीजिए आपका हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो कभी, या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, या आपके घर में कलह हो गया हो, कुछ भी वातावरण जो आपके घर में जो बुरा, जो नेगेटिव वातावरण है, या फिर आपका धंधा चलना बंद हो गया हो, आपका व्यापार चलना बंद हो गया हो, आपकी नौकरी पर आफत बनाई हो, मतलब कि आपकी नौकरी अभी तो चल रही है लेकिन आपका बॉस जो है वो आपको धक्के दे रहा हो, मतलब कि आपका बॉस आपसे नाराज हो, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके साथ हो रही, यानी अनहोनी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन सबको याद करेंगे। कब याद करेंगे, फिटकरी को अपने सीधे हाथ में लेंगे, मुट्ठी मार देंगे, मुट्ठी मार लेंगे, फिटकरी मुट्ठी के अंदर आ जाएगी और अब आप उसको याद करेंगे। या तो अपने दुश्मन को याद करें, दुश्मन का नाम याद नहीं है तो आप अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को याद करें, क्योंकि आपके जो गुप्त शत्रु हैं जो कि सामने नहीं आते, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि गुप्त शत्रु जो है वो सामने नहीं आता, वो पीठ पीछे हम पर वार करता है। तो आपका जो गुप्त शत्रु है जो पीठ पीछे आप पर वार करता है, तो उसके कारण क्या है, आपकी जो ये हालत बनी है, तो इस कारण से आपको वो घटनाएं आपको याद करनी है। और घटनाएं याद करने के बाद आप 10 से 15 सेकंड का समय लेंगे उन घटनाओं को याद करके, और फिटकरी के लिए अपने हाथ को वापस खोल देंगे। आपके हाथ में हल्का हल्का पसीना आने लगेगा। दोस्तों ये पसीना आने का मतलब समझे आप, पसीना आने का मतलब है कि आपका जो ओरा है, आपकी जो नेगेटिविटी है वो उस फिटकरी में चली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं इसको, है ना। जब आपको पसीना हल्का हल्का आएगा, हल्का हल्का पसीना मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ गीला, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल आपने हाथ धो लिया, ऐसा नहीं, मतलब हल्का हल्का सा, जैसे पसीना नहीं आता, दूसरी हथेली तो आपकी सूखी रहेगी लेकिन जो जिस हथेली में फिटकरी है उसमें हल्का हल्का पसीना आने लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस मुट्ठी को खोलेंगे। मुट्ठी को खोलने के बाद आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः ये वाला मंत्र का जाप करना है। तो आपको बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः और आपको एक फूंक देनी है फिटकरी पे, फिर ओम श्री भैरवाय नमः, फिर दूसरी फूंक मारनी है, फिर ओम श्री भैरवाय नमः, फिर तीसरी फूंक मारनी है, फिर ओम श्री भैरवाय नमः, फिर चौथी फूंक मारनी है। इस तरह से आपको ये 11 बार ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए फूंक मारनी है अपनी हथेली पर, और फूंक मारने के बाद आपको इस फिटकरी को जला देना है। आप दोस्तों कहाँ जलाएंगे, देखिए आपके गैस पे यदि सुविधा है, गैस चलता है, गैस चूल्हे पर आप जला सकते हैं इसको, या फिर आप आग की व्यवस्था कर सकते हैं, कंडा जला सकते हैं, गोबर का उपला जला सकते हैं, है ना, जो भी आपका गोबर का है या लकड़ी का, या लकड़ी की व्यवस्था करके आप इसको फिटकरी को जलाएं। और फिटकरी को जलाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो धुआं है ये आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। दोस्तों यदि फिटकरी जलते समय बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना, फिटकरी जलते समय बहुत ज़्यादा ऐसी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, तो समझ लीजिए कि आपका दुश्मन अब आपके ऊपर जो काला जादू उसने करवा रखा था वो तो खत्म हो ही रहा है, और साथ ही में अब आपका दुश्मन कुछ भी यदि करवाता है तो वो कराया हुआ भी कुछ भी नहीं रहेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, इस फिटकरी पर काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं काले कलर के मार्कर से, और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो केवल आप शत्रु लिख सकते हैं काले कलर के मार्कर से, और फिटकरी को जला सकते हैं। दोस्तों यदि बदबू आती है तो यकीन मानिए आप पर दुश्मन ने कुछ करवा रखा था वो अब खत्म हो गया है, और साथ ही में आपका दुश्मन भी अब खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।